नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं रविकांत सर आज फिर से आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 संस्कृत विषय का पंचम पाठ है जननी तुल्य वत्सला, जो वर्तमान में चतुर्थ पाठ है और पाठ का नाम है जननी तुल्य वत्सला अर्थात माता समान वात्सल्य देने वाली होती है। यह माता का समान वात्सल्य इस पाठ में एक माँ अपने सभी पुत्रों के प्रति समान वात्सल्य का भाव प्रदर्शन करती है। आइए देखते हैं। कश्चित कृषक, कोई किसान, कश्चित कोई, कृषक किसान, कोई किसान, बलिवर्दाभ्याम रामाभ्याम दो, द्विवचन की बात हो रही है अर्थात दो, बलिवर्दाभ्याम दो बैलों के साथ या दो बैलों से क्षेत्रकर्षणम खेत, क्षेत्र में होता है खेत की, कृषणम कृषि, कुर्वन आसीत कर रहा था कि कोई किसान दो बैलों से खेत की कृषि कर रहा था या खेत को जोत रहा था। तयो बलिवर्द्यो, तयो उन बलिवर्द्यो उन बैलों में, उन दो बैलों में से एक शरीरेण दुर्बले, एक शरीर से दुर्बल था। भाई उन दोनों बैलों में से एक जो शरीर से क्या था, दुर्बल था। जवेन तेज, गंतुम चलने में, अशक्त च आसीत, अशक्त कमज़ोर था। और उन दोनों में से एक जो शरीर से कमज़ोर था वो तेज गति से चलने में क्या था, कमज़ोर था या असमर्थ था। आगे देखते हैं। अतः कृषक तम दुर्बलम, इसलिए किसान तम उस दुर्बलम कमज़ोर वर्षभम बैल को, अतः किसान उस कमज़ोर बैल को तोदनेन अर्थात क्या, कष्ट नुद माने हाँकता हुआ अवर्तत रहता है। और इसलिए किसान उस कमज़ोर बैल को कष्ट देता हुआ हाँकता रहता है। आगे देखते हैं। वह ऋषभ बैल, और वह बैल हल मुड़वा, हल उठाने में, हल ढोने में, हल को वहन करने में, गंतुम अशक्त, क्षेत्रीय पपात चलने में क्या हो गया था, असमर्थ हो गया था। और वह क्या हो गया, क्षेत्रीय पपात क्षेत्र में गिर गया, खेत में गिर गया। कि हल वहन कर चलने में असमर्थ वह खेत में गिर गया। कौन गिर गया, जो कमज़ोर बैल था वो गिर गया। कहाँ गिर गए, खेत में गिर गया। आगे देखते हैं। क्रुद्ध है कृषि भले, क्रुद्ध नाराज, क्रोधित, कृषि भले किसान, कि क्रोधित किसान ने तम उत्पातयितुम, उसे उठाने के लिए, तम उत्पातयितुम होता है उसे उठाने के लिए, बहुवारम बहुत बार, यतनम अकरोत यतन किया। कि क्रोधित किसान ने उससे उठाने के लिए अनेक बार यत्न किया, अनेक बार प्रयत्न किया। तथापि वर्ष पे नोथित, फिर भी वह बैल न उत्थित है, नहीं उठा। और जो कमज़ोर बैल था वो खेत में गिर गया था, वो नहीं उठा किसान से। आगे देखते हैं। भूमोपतिते, भूमि पर, भूमोपतिते भूमि पर, पतिते गिरे हुए, भूमि पर गिरे हुए, सपुत्रम अपने पुत्र को, दृष्टवा देखकर, और भूमि पर अपने पुत्र को देखकर, सर्वधेनु नाम सभी गायों की क्या, माता, सुरभि कामधेनु,
नेत्राभ्याम अश्रुणे, नेत्रों से आँखों में अश्रुणे आंसू अविरासन निकलते हैं या भर आते हैं कि भूमि पर गिरे हुए अपने पुत्र को देखकर सभी गायों की माता सुरभि या कामधेनु की आंखों में आंसू भर आते हैं। आगे देखते हैं। सुरभिम अवस्थाम दृष्ट्वा, और सुरभि की इस अवस्था को दृष्ट्वा देखकर सुराधिप इंद्र, सुरभि की इस अवस्था को या कामधेनु की इस अवस्था को देखकर इंद्र ताम पृच्छत बोले कि आई शुभे, अरे कल्याणी किमेव रोदिसी, क्यों रो रही हो, कि ऐसा क्यों रो रही हो, कि हे कल्याणी क्यों रो रही हो। उच्यताम इति सा च, कहो, और वह बोली, क्या बोली, विनिपातौ नैव कश्चित् दृश्यते, विनिपात हानि नुकसान, दृश्यते दिखाई देना देख सकना, त्रिदशाति पे हे इंद्र, कि हे इंद्र तुम्हारा कश्चित दृश्यते कोई, कि हे इंद्र तुम्हारा कोई अनादर हानि दिखाई नहीं देता है, कि इंद्र कि आपको कोई हानि दिखाई नहीं दे रही है, कि अहम तु पुत्रम सोचामी, कि मैं अपने बेटे के शोक कर रही हूँ, ते रोदेमी कौशिक, और रो रही हूँ, कि आपको कोई दिखाई नहीं दे रहा है, कि आपको हानि दिखाई नहीं दे रही है, कि मैं अपने बेटे का क्या कर रही हूँ, शोक मना रही हूँ, रो रही हूँ। एक गद्यांश हमारा कंप्लीट हो गया है। फिर अगली वीडियो में मिलेंगे दूसरे गद्यांश को लेकर। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।